नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आकाए रहमत नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक पर इस तरह शफकत फरमाते थे जिस तरह आपका करीम रब आप पर शफीक और मेहरबान है। अल्लाह के प्यारे नबी पूरी इंसानियत के ऊपर रहमत और शफकत फरमाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, व बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनीन के लिए मेहरबान और बड़े रहम करने वाले हैं। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपकी रहमत किसी मखसूस कौम के लिए नहीं, आपकी रहमत किसी मखसूस तबके के लिए नहीं, किसी मखसूस वक्त के लिए नहीं, किसी मखसूस जगह के लिए नहीं, बल्कि आपकी रहमत आम है। आप कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत और शफकत हैं। आप कायनात के जर्रे जर्रे के ऊपर रहमत और शफकत फरमाते हैं। इस रहमत में कोई अपना हो या गैर हो, इंसान हो या हैवान हो, जमीन वाले हो या आसमान वाले हो, कोई भी इस रहमत से महरूम नहीं रहा। अल्लाह के नबी ताइफ जाते हैं, ताइफ वाले अच्छा सलूक नहीं करते। अल्लाह के नबी के जिस्म को जख्मी किया जाता है, लौलुहान किया जाता है। इस परेशानी और तकलीफ के आलम में भी अल्लाह के नबी के जब रब की बारगाह में हाथ उठते हैं तो अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इहदिल कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, मौला मेरी इस कौम को हदायत नसीब फरमा, ये मेरे मकाम और मर्तबे को नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने उस वक्त भी उस कौम की हदायत के लिए दुआ मांगी थी। तो आप सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। आप सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों और परिंदों के लिए भी आप रहमत हैं। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक जगह पे कियाम फरमाया तो वहां एक चिड़िया का घोंसला था। अल्लाह के नबी जब बैठे, वो चिड़िया आकर अल्लाह के नबी के सर के ऊपर उसके चक्कर लगाने लगी, अल्लाह के नबी के सर के ऊपर मंडलाने लगी। हजूर ने पूछा, तुम में से किसने इस चिड़िया के अंडे उठाए हैं? एक आदमी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैंने उठाए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जा उसके अंडे वापस रख के आ। वो चिड़िया अल्लाह के नबी के सर के इर्द गिर्द जब चक्कर लगा रही थी, अपनी जुबान से अर्ज कर रही होगी, अल्लाह के नबी आपके गुलाम ने मेरे अंडे उठाए हैं। तो अल्लाह के नबी के हुक्म के बाद वो सहाबी दौड़े दौड़े गए और जाकर उस चिड़िया के उन अंडों को उसके घोंसले के अंदर रख दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, एक दिन अल्लाह के नबी एक अंसारी के बाग में गए। जब अंसारी के बाग में गए तो अल्लाह के नबी के पास एक ऊंट आया।
ऊंट ने आकर अपनी गर्दन को झुका दिया। उस ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, इसका मालिक कौन है? वो अंसारी अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, मैं इसका मालिक हूं। हजूर ने फरमाया, इस बेजुबान के मामले में तो अल्लाह से क्यों नहीं डरता? ये तेरी मेरे पास शिकायत कर रहा था कि तू इससे काम ज्यादा लेता है, इसको घास और खाना कम देता है। कुर्बान जाऊं उस ऊंट ने अपना वो गंदा मुंह अल्लाह के नबी के कंधे पे जब रखा था, अल्लाह के नबी ने शफकत फरमाई, उसकी गुफ्तगू को सुना, उसकी आरजू को सुना और उसके मालिक को कहा कि जब तू इससे काम लेता है तो इसको खाना भी पूरा दिया कर, इसको चारा पूरा डाला कर। तो पता ये चला कि अल्लाह के नबी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, परिंदों और जानवरों के लिए भी अल्लाह के नबी रहमत हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन हजम रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि फतह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी मकाम उर्ज पर जब पहुंचे तो आपने देखा कि एक कुतिया बैठी है और उसके बच्चे दूध पी रहे हैं और वो कुतिया गुर्रा रही है। अल्लाह के नबी ने अपने को गुलाम को हुक्म दिया कि तू यहां खड़ा हो जा, देख इस कुतिया के बच्चे दूध पी रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में ये लश्कर इस कुतिया को कोई तकलीफ पहुंचाए, उसके बच्चे दूध पी रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तक ये सारा काफिला गुजर ना जाए तू यहां खड़ा रहेगा ताकि इस कुतिया को अपने बच्चों को दूध पिलाने में कोई तकलीफ ना हो। इससे बड़ा रहमत और शफकत का वाकया क्या हो सकता है? हमारे लिए यह दर्स है कि लश्करे जर्रार जा रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी उस कुतिया और उसके बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। तो जो नबी जानवरों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, गैर मुस्लिमों के ऊपर इतनी शफकत फरमाता है, वो नबी अपनी उम्मत के ऊपर कितना रहमत और शफकत फरमाता होगा। इसलिए हज़रात मोहतरम, ये रहमत और शफकत की सिफ्त हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए। लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन आपने छोटी छोटी सूरतों के साथ नमाज मुकम्मल की। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो अर्ज किया गया, अल्लाह के नबी, आज आपने बड़ी छोटी छोटी सूरतें पढ़ी हैं, इसकी हिकमत और वजह क्या है? हजूर ने फरमाया, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मेरे कान में बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। मैं सोचने लगा, इस बच्चे की मां नमाज पढ़ रही होगी। मैंने छोटी छोटी सूरतें इसलिए पढ़ी हैं ताकि नमाज जल्दी मुकम्मल हो जाए, उसकी मां उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाए ताकि वो जो रो रहा है उसका रोना बंद हो जाए। हमारे लिए यह दर्स है कि हम आसानी पैदा करें। फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, सख्ती पैदा ना करो। बशिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को बशारतें दिया करो, लोगों को खुशखबरियां दिया करो, नफरत ना फैलाओ। तो इसलिए इस उम्मत के ऊपर भी फर्ज होता है कि अपने नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए छोटों के ऊपर रहम करें, अपनों के ऊपर रहम करें, गैरों के ऊपर रहम करें, इंसानों के ऊपर रहम करें।
जानवरों के ऊपर रहम करें, परिंदों के ऊपर रहम करें। क्यों? फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उसके ऊपर रहम नहीं किया जाता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए तो इसलिए के लिए जरूरी है कि पहले हम खुद रहम करें। हम इस दुनिया में रहम करेंगे, किसी के साथ अच्छाई से पेश आएंगे, तो इसका बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला रहमत और शफकत के साथ हमें अता फरमाएगा। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, ला तुनज़उर रहमतो इल्ला मिन शकीयन, के रहमत और शफकत से सिर्फ उसी इंसान को महरूम किया जाता है जो बदबख्त और बदनसीब होता है। जो नसीबों वाला हो उसके दिल के अंदर नरमी होती है, जो रहमत उसके अंदर पैदा होती है उससे वो हर के साथ अच्छाई से पेश आता है, उसके हर किसी के साथ वो रहमत से पेश आता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी पूरी कायनात के लिए रहमत हैं। हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमारे नबी किस तरह लोगों के ऊपर रहम और करम फरमाया करते थे। वह सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन।